हमें कहाँ जाना है? क्यों जाना है हमें? किस तरह जाना है? सामने के गांव में तुम जाओ। यीशु जो भी बात करता है, उसका एक अर्थ होता है। वो जो भी कहता है उसमें बिना अर्थ का, आत्मिक अर्थ के बिना वो कुछ भी नहीं कहता। क्यों उसने बैतफगे और बैतनियाह नाम के गांव में जाके गदही को ले आओ वो कह के क्यों नहीं कहा? वो जिस गांव में था वहीं से लाने के लिए कहता, लेकिन क्यों? सामने के, तुम्हारे सामने जो गांव शहर है वहां जाओ। कहा ये सामने का गांव, जो सामने का गांव है वो किस निमित्त विशेष था? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे जो 3 बातें प्रकट की थी, 3 व्यक्ति के जीवन में जो हुआ, उसमें पहला व्यक्ति मूसा से परमेश्वर ने बात की थी। कहाँ पर परमेश्वर ने बात की? मूसा की उम्र हो गई थी, पास में आ गया था, कनान देश में जाना था। इस कनान देश में जाने से पहले मूसा को देखकर परमेश्वर बात करता है, तुम्हारे और मेरे सामने जो देश है उसे तुम देखोगे, लेकिन उसमें तुम प्रवेश नहीं कर पाओगे। कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी कठिन बात है। उस बात को सुनकर उसका हृदय टूट गया होगा। कितने वर्ष तक इन कठिन मूर्ख प्रजा के लिए मूसा ने उपवास रखा होगा। कितना उसने परमेश्वर के सम्मुख रह के 40 दिन तक 2 बार उपवास रख के पानी का एक बूंद भी ना पीकर जो मनुष्य बैठा था, इन लोगों के लिए, इन इस्राएलियों के लिए उसने अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने बच्चों का भी ख्याल न रखकर इस्राएली प्रजा जैसे भी हो कनान देश में पहुंच जाए, इनकी जहां तक अगुवाई कर सकूं करके परमेश्वर ने जहां ले जाने को कहा वहां पहुंचाना है, ये सोच के आगे खड़ा रहने वाले एक लीडर था, एक नेता था। उसने कितनी राह देखी होगी, कितने सपने देखे होंगे कि एक न एक दिन हम कनान देश में पहुंचेंगे, वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। उस देश में जाने पर संतोष मिलेगा, उस देश में जाने पर समाधान मिलेगा, उस देश में समृद्धि है, आशीर्वाद है। इसलिए हम पिछले 40 वर्ष से क्यों ना घूम रहे हो, हम निश्चय कनान देश में अगर प्रवेश कर लेंगे तो वहाँ आनंद होगा, ये सोच के मूसा के मन में कितनी इच्छा होगी। हालेलुया। उसी तरह हम भी जीवन के सफर में भाग दौड़ रहे हैं। जिंदगी का सफर कहाँ जाके खत्म करना है? 2 जगहों पर, एक नर्क और दूसरा स्वर्ग। इस जिंदगी नाम के सफर में परमेश्वर हमें चला रहा है। एक ना एक दिन ये जिंदगी खत्म हो जाएगी। जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी तो किस जगह पे जा पहुंचेंगे, किस जगह पे जाके खड़े होने वाले हैं, किस जगह पे जाके जीने वाले हैं, वो नित्य काल की एक जगह है। वो जगह है, दोनों नित्य काल के लिए, नरक नित्य के लिए है, स्वर्ग भी नित्य काल के लिए। अगर स्वर्ग लोक में जाएंगे तो नित्य काल के लिए आनंद होगा, नरक में जाएंगे तो नित्य काल के लिए कष्ट। हमें बस एक ही एक चाहिए, हम कनान देश को दूर से देखने वाले नहीं, एक न एक दिन उसमें प्रवेश करना होगा। जब पहुंचेंगे तो अच्छे देश में जाके पहुंचेंगे, अच्छी जगह पे पहुंचेंगे। दूसरा, सामने के एक गांव में, तुम्हारे सामने के गांव में तुम लोग जाओ। वो सामने के गांव में कहकर यीशु ने क्यों कहा था? न्यायों पुस्तक में अध्याय 16 और वचन 3 में शिमशोन एक काम कर रहा है। शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा, एक वेश्या के पास पड़ा रहा और आधी रात को उठकर उसके नगर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया और अपने कंधों पर रखकर उन्हें उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। यहाँ पर शिमशोन नामक एक बलवान है, परमेश्वर द्वारा चुना गया एक न्यायी था।
उस पर परमेश्वर का विशेष अभिषेक था। उस पर या उसे कोई हरा नहीं सकता था, इतना बलवान था वो। इस बलवान ने अध्याय 15 को आज सुबह जब मैं पढ़ रही थी तो उसमें वो अपनी पत्नी को ढूंढते हुए जा रहा था। वो अपनी पत्नी के लिए बकरी का एक बच्चा लेकर और खाने की चीजें लेकर पत्नी के पास जा रहा था। उसकी पत्नी, उसके ससुर ने क्या किया था? अपनी बेटी की शिमशोन अब नहीं आएगा ये सोच के शिमशोन के एक दोस्त के साथ शादी करवा देता है। शिमशोन के साथ सगाई हो गई थी, वो उसकी हो गई थी। शिमशोन को उससे बहुत प्यार था। उस पत्नी को छोड़कर ये दूर रह रहा था। अब अपने माता पिता से छुटकारा पाकर अपनी पत्नी के पास जाने की सोच रहा था। यही परमेश्वर की इच्छा थी। पुरुष को अपनी पत्नी के साथ मिलकर जीना होगा। यही परमेश्वर का उद्देश्य और निर्णय है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा था? उसकी पत्नी के पिता यानी इसके ससुर ने क्या किया था? अपनी बेटी की दामाद अब नहीं आएगा, दामाद बहुत देरी कर रहा था, इसलिए उसने सोचा कि अब वो नहीं आएगा, पता नहीं उसका क्या हो गया, सोच के बेटी के साथ क्या किया, दूसरे पुरुष से शादी करवा दी। ये जानकर शिमशोन जोश में आ जाता है और यहाँ एक गलती कर बैठता है। गलती क्या किया? अध्याय 16 के वचन 1 को अगर देखेंगे तो तब शिमशोन गाजा को गया और वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया, ऐसा हम देखते हैं। तब जब वो वहां था तो क्या कर रहा था? जब गाजिया वासियों को इसका समाचार मिला कि शिमशोन ने यहाँ आ गया तो उसे घेर लिया और उसका घात करना चाहा। परमेश्वर के बच्चों का नाश कब होगा? इसका विरोधी शत्रु सब राह देखते रहते हैं। शिमशोन गाजा नाम के एक गांव में आया हुआ था। वहां एक वेश्या को देखकर उसके पास गया, लेकिन बाहर फाटक पर उसकी घात में लगे रहे। उन्होंने उसे घेर लिया और रात भर नगर के फाटक पर छुप के उसके राह देख रहे थे। फाटक बड़ा सा, वो उस नगर का बड़ा फाटक, हमारे चर्च का दरवाजा कितना बड़ा होता है तो नगर का फाटक कितना बड़ा होता होगा। इतने बड़े फाटक को बंद करके रात भर बिना आवाज किए उसकी राह देख रहे थे। अब तीसरा वचन बताता है, परंतु शिमशोन आधी रात तक पड़ा रहा, उस वेश्या के पास पड़ा रहा और आधी रात को वो उठकर उसने क्या किया? देखिए, इसमें एक आत्मिक रहस्य है। ये मनुष्य पाप में पड़ा हुआ मनुष्य था। परमेश्वर की जो इच्छा है उसके विरोध में करने वाला एक मनुष्य। परमेश्वर का जो उद्देश्य है उस सफर में दिशा बदल रहा है। उसका सफर पत्नी के पास तक था, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य के विरोध में वो अपनी मर्जी से स्वयं तंग आकर, गुस्से में आने की वजह से उसकी पत्नी किसी और की हो गई है, इस गुस्से से वो परमेश्वर की इच्छा के विरोध में परमेश्वर के खिलाफ जा रहा था। जाके वहां पाप करता है। गाजा नगर में वो एक वेश्या के साथ पाप करता है। करने के बाद उसने जो किया वो हमारे आत्मिक जीवन को जगाता है। सबसे पहले उसने क्या किया? आधी रात को उठ गया। पाप करने के बाद वो वहां से उठ गया। पाप में से वो उठ रहा है। उस वेश्या के पास से वो उठकर जाता है। उसने उस नगर के फाटक के दोनों पल्लों को उसने क्या किया था? दोनों बाजुओं को पकड़ा। उसने फाटक के पास गया, मतलब वो गाजा में उस वेश्या के कमरे से वो बाहर आ गया था। उसने फाटक को, नगर के फाटक दोनों पल्लों को और दोनों बाजुओं को पकड़कर क्या किया था? पकड़कर खड़ा हो गया। पकड़ लिया दोनों पल्लों को, वो पकड़कर खड़ा हो गया और बेड़ों समेत उखाड़ दिया। क्या किया? दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उखाड़ लिया था उसने। मतलब वो कितना बलशाली हुआ होगा। बेड़ों समेत, कितने बड़े बेड़े होंगे वो उस फाटक को बंद करके चुपचाप रहे उसके इंतजार में। कितने बड़े बेड़े होंगे और उस पर कितना बड़ा ताला लगाया होगा। लेकिन शिमशोन ने क्या किया? तीसरी बात, बेड़ों समेत उखाड़ लिया। पहले उसने क्या किया? पाप करके उसमें से उठा और दूसरा, नगर के द्वार यानी फाटक के पास
परमेश्वर का उद्देश्य जाने बिना नाश होने वाला वो मनुष्य अब फाटक के पास जा रहा है। जाके उसके दोनों पल्लों को पकड़ा और तीसरा क्या किया, बेड़ों समेत उस फाटक को उखाड़ देता है। उखाड़ के अपने कंधों पर उन्हें रख लेता है। चौथा काम उसने जो काम किया वो उन्हें कंधों पर रख लेता है। रखकर उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। कंधों पर रख लिया, रख के क्या करता है, उस पहाड़ की चोटी पर ले गया जो हेब्रोन के सामने है। यहाँ हेब्रोन के सामने जो पहाड़ की चोटी है उसमें भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा ने अनेक बातों को छुपा के रखा है। लेकिन आज हम संक्षिप्त रूप जो देखने वाले हैं वो है पहाड़ की चोटी पर ले गया। उस नगर के सामने जो एक पहाड़ की चोटी है, वहां इस फाटक को दोनों पल्लों को और बाजुओं को पकड़कर बेड़ों समेत उसे उखाड़कर अपने कंधों पर रखकर उन्हें पहाड़ की चोटी पर ले गया। यही हम देखते हैं यहाँ पर। उस मनुष्य ने पाप किया है, पाप से उठ के खड़ा हुआ मनुष्य है। मनुष्य का पाप करना एक मामूली बात है, लेकिन हमें जो कार्य करना है वो क्या है? परमेश्वर ने क्यों उसे उस पहाड़ की चोटी पर जाने दिया था? क्यों शिमशोन को पहाड़ की चोटी, हेब्रोन के सामने जो पहाड़ की चोटी है, वहां क्यों परमेश्वर उसे ले गया था? परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? हमारे अंदर पाप है, पाप के धब्बे हैं, पाप के बंधन हैं, हमारे अंदर शैतान के रुकावटें हैं, छुपाए गए उलझन है, जादू टोना मंत्र तंत्र है, कर्ण पिशाच है। हमारी वृद्धि ना हो, आगे ना बढ़ सके, पाप में ढकेलने वाले, हमारा पतन होने के लिए सारे कार्य हमारे इर्द गिर्द हैं। जिस तरह द्वार बंद करके उसमें बेड़े डाल के बंद किया गया है, वैसा एक संदर्भ आपके जीवन में, मेरे जीवन में है। लेकिन हमें जो करना है वो क्या है? हमें उठना होगा। धूल को जिस तरह झाड़ देते हैं वैसे झाड़ के उठना होगा। उठकर सीधा परमेश्वर ने हमारे लिए जो द्वार रखा है वहां हमें जाना होगा। वो द्वार बंद ही रहता है, शैतान उसी तरह बंद रखता है ताकि आप लोग ना जा सके, इसीलिए आप आशीर्वाद ना पा सके, इसलिए शैतान उसे बंद रखता है। रुकावटें होती हैं, बंधन होते हैं, लोहों के बेड़े होते हैं, पीतल के दरवाजे होते हैं, लेकिन अगर आप में पवित्र आत्मा परमेश्वर है तो उन बेड़ों को खोल देने वाला, अगर आपके अंदर वो महान परमेश्वर है तो उसे निकाल फेंक कर, बेड़ों समेत उसे उखाड़ कर आपके कंधों पर आपका किया पाप, आपके किए अक्रम कार्य, आपके जुए का भार, इन सब को आप उठाकर अगर कलवरी पहाड़ की चोटी पर चढ़ के जाकर क्रूस पर लटके यीशु मसीह के चरणों में अगर समर्पित करके, ये ले प्रभु, ये ले मेरे राजा, अपने पापों को तेरे चरणों में रख रही हूँ। शैतान ने मेरे लिए जो बंधन रखे हैं उन्हें तोड़ दे। कह के आधी रात को आपका उठना बहुत ही आवश्यक है। हमारी आधी रात को जो होता है वो पाप है। पाप की जिंदगी से हमें बाहर निकलना होगा। आपका और मेरा बाहर निकलना बहुत ही आवश्यक है। शैतान आपके जीवन में धोखे से द्वार बंद करके रखता है, रुकावटें लाता है। आपकी वृद्धि क्यों नहीं हुई? आपका आशीर्वाद क्यों नहीं मिला? आपको शांति क्यों नहीं है? आपको समाधान क्यों नहीं है? बेड़ों की वजह से, बंधनों की वजह से, जादू टोना रुकावटें सब आपके सामने आके फांसी का फंदा बन गया है। लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से ये रुकावटें हटा देने चाहिए, बंधन को तोड़ देना चाहिए। उसने उसे ऐसे ही नीचे फेंक के नहीं चला गया। उस पाप को ले जाकर, उठा के उसे ले जाके पहाड़ की चोटी पे कलवरी के क्रूस के पास उतारिए। उसके बाद आपको अपने पाप को ढोना नहीं चाहिए। उसके बाद आपको दुष्कार्य नहीं करने चाहिए। उन सबको मैंने यीशु पर, कलवरी पहाड़ पर, चोटी पर जाकर परमेश्वर के सम्मुख समर्पित कर दूंगी। हालेलुया। पहाड़ की चोटी यानी आत्मिक जीवन में ऊंचे स्थान का एक अनुभव है। पहाड़ के नीचे रहने में और ऊपर रहने में फर्क होता है। पहाड़ के ऊपर का नगर छुपा नहीं रहता।
पहाड़ के ऊपर ऊंचे स्थान पर रखा दिया सबको प्रकाश देता है। पहाड़ के ऊपर रहने का अनुभव वो एक श्रेष्ठ अनुभव होता है। मतलब आत्मिक जीवन के पहाड़ की चोटी पर हम अगर आशीर्वाद पाकर हम आशीषित होना चाहें तो पहले हमें पाप में से बाहर आना होगा। उस पाप के बंधन को शैतान ने हमारे चारों ओर जो रुकावटें रखे, यीशु के पवित्र आत्मा की सहायता से उसका निर्मूलन करके हम जब पहाड़ की चोटी पर जाकर परमेश्वर की सहायता से उसे तोड़कर हमें उस पर विजय पाना आवश्यक है। हालेलुया। अंत में तीसरा एक संदर्भ, पहला शमूएल पुस्तक अध्याय 15 वचन 7। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा। यहाँ पर सामने एक शहर है, सामने जो एक गांव है, उसके लिए एक विशेष कार्य जो शाऊल ने किया उसे हम यहाँ देखने वाले हैं। शाऊल ने क्या किया था? उसके विरोध में एक गिरोह आ रहा था। उस गिरोह का वो क्या करता है? वो कौन थे? वो गिरोह किसका था? अमालेकियों का। कौन है ये अमालेकी? परमेश्वर से विसर्जित लोग, जिन्हें परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर के लिए रोड़ा बनने वाले, परमेश्वर के बच्चों के विरोधी, परमेश्वर के कार्य में रोड़ा बनने वाले हैं। ये अमालेकी, ये लोग कठिन हृदय के होते हैं, कई समय में परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ खड़े होते हैं। अमालेकी, आपके जीवन में अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य के खिलाफ हो जाते हैं तो आप भी अमालेकी ही हैं। आपके अंदर का अमालेकी जाग उठेगा। आप अपनी इच्छानुसार करते रहेंगे। परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए अमालेकी छोड़ता नहीं। तब वो अमालेकी को इस शाऊल ने क्या किया था? शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक जो मिस्र के पूर्व में है अमालेकियों को मारा। यही हमने यहाँ पर देखा है। हमारे जीवन में भी शाऊल की तरह हमें क्या करना चाहिए? शत्रु हमारे विरोध में आता ही रहता है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना कर सकें, ऐसा करके हमारी राह बदलेगा। शिमशोन की सोच को बदलने वाला यही शैतान था। परमेश्वर के उद्देश्य से राह बदलने वाले शाऊल में ऐसा एक उद्देश्य लाने वाला शैतान ही है। शाऊल का ऐसा होना, उसके जीवन का पतन होना, सब कुछ खो देने के लिए शैतान ही कारण है। अपने जीवन के बारे में आप सोच के देखिए। आपके जीवन में परमेश्वर का एक उद्देश्य है। देयर इज अ प्लान एंड द प्लान इज फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। वो प्लान समृद्धि के लिए है। परमेश्वर ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसका उद्देश्य, लेकिन शैतान बीच बीच में आकर आपका राह बदल देता है। इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा, लेकिन परमेश्वर का आपके जीवन में पूरा ना हो इसलिए घुमाता ही रहेगा। वो है अमालेकी। परमेश्वर को जिससे द्वेष है, परमेश्वर जिस सोच से द्वेष करता है, परमेश्वर के विरोध में आने वाले अमालेकियों को आपको क्या करना होगा? आपके जीवन में से उसे सामने जो गांव है वहां भगा देना होगा। उस अमालेकी को अपने जीवन से खत्म करना होगा। हाँ मेरे प्रिय जनों, उस अमालेकी को अपने जीवन से खत्म करना होगा। अगर वो रहेगा तो आपको आशीर्वाद नहीं होगा। अमालेकी आपके अंदर है। वो अमालेकी आपके अंदर है, पड़ोसी नहीं है, सामने रहने वाला नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, सगा नहीं है। आपको आपके हृदय में गड़बड़ करने वाले शैतान के काम है, गलत सोच है। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी ना होने के लिए आप ही रुकावट बने हैं। परमेश्वर का तुम्हारे लिए यही इच्छा है, ये उसने निश्चय किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अपने आप गलत सोच रहे हैं, खुद ही राह भटक रहे हैं। जब आप स्वयं ये सब कर रहे हैं तो अमालेकी उठ खड़ा हो जाएगा। लेकिन उस अमालेकी को उठने से पहले ही शाऊल ने उसे मार के उसका निर्मूलन किया। दाऊद राजा ने जिस तरह उस अमालेकी को हराया, उसी तरह आप और मैं अपने जीवन में हमारे अंदर जो अमालेकी है उसे सामने के गांव में भगा देना होगा। सामने के गांव में जाओ। सामने जो गांव है वहां आपके जीवन में
सामने जो पृथ्वी लोक के सामने जो स्वर्ग लोक है, पृथ्वी के आगे सामने जो स्वर्ग लोक है, वहां अगर आपको जाना है तो पृथ्वी लोक के सफर में आप कैसी जिंदगी जीने की आशा कर रहे हैं? पृथ्वी लोक के सफर में, इस दुनिया के सफर में, जीवन के सफर में आप सब कैसा जीवन जीने की आशा कर रहे हैं? जरा रुक के जांच के परमेश्वर के सम्मुख जाके परमेश्वर जन आप गौर से देखकर, परमेश्वर मैं कुछ ना खो सकूं, नित्य नित्य काल के लिए आनंद से जीने के लिए उस परमेश्वर के राज को मैं खो न सकूं, स्वर्गलोक में प्रवेश करने से कुछ मुझे रोक न सके, खो न सकूं, नित्य नित्य काल के लिए परमेश्वर जो नरक लोक में जाते हैं उनके साथ हम ना जाएं। परमेश्वर तू जो मार्ग हमें दिखा रहा है उसमें हम अपना सफर जारी रखने के लिए तेरे मार्ग में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ रहकर कार्य करे। हमारे साथ जो है वो महान है, अमलेकी को हमारे बीच से दूर कर दे परमेश्वर। हम पहाड़ की चोटी पर जाकर परमेश्वर के सम्मुख, पहाड़ की चोटी पर हम चढ़ के जाके आत्मिक रहस्य को, आत्मिक आशीर्वाद को, हम पहाड़ की चोटी पर जाकर श्रेष्ठ परमेश्वर के श्रेष्ठ आशीर्वाद को हम सब पा सकें। इसके लिए हमारी सहायता कर प्रभु। सारा आदर महिमा स्तुति तुझी को देते हैं, हमारे महिमामयी यीशु के नाम में प्रार्थना कर रहे हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन। प्यारे साथियों, बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत हर रविवार सुबह 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक इसमें अभिषेक के साथ आराधना भी हो रहा है। उसमें भाग लेने के लिए कलीसिया में प्रत्यक्ष आमंत्रित करते हैं। जगह विनयार्ड सेवकाई, मंदवली बस डिपो के पास, कैनाल बैंक रोड, मंदवली, चेन्नई 28। अधिक जानकारी के लिए 9962623333 9962623333 पर कॉल करें। बहन नलनी विल्सन का विनयार्ड सेवकाई द्वारा प्रस्तुत लगातार प्रार्थना, नॉन स्टॉप प्रेयर, हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक आपको लगातार प्रार्थना के लिए प्रत्यक्ष और ऑनलाइन गूगल मीट के द्वारा आमंत्रित करते हैं। प्रत्यक्ष आने वाले नंबर 7 साउथ कैनाल बैंक रोड, मंदवली बस डिपो के पास में, मंदवली, चेन्नई 28 पर आए। ऑनलाइन गूगल मीट में आने वाले अधिक जानकारी के लिए 9962623333 पर कॉल करें। St. John's Senior Secondary School. Admissions open from kindergarten to 12th standard. Admission now in progress. Nobel laureates are not created in huge research facilities but in a humble school labs. With the incredible success of the 50 Golden Jubilee years, let your child go on a journey of imagination and creativity. St. John's.